Let's start the class. Good morning to all. Okay. देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर शुरू करा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं। तो in last class we discuss about the लैंग्वेज ट्रांसलेटर के कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर उन प्रोग्राम्स को नहीं समझता है। कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है। तो हम अपनी लैंग्वेज मतलब यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो यूजर समझता है, जो प्रोग्रामर समझता है। प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे कहते हैं प्रोग्रामर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में, हाँ, लास्ट क्लास का हम रिवीजन ही करवा रहे हैं। हम जब भी अपनी नई क्लास शुरू करते हैं तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया होता है उसको हम अपनी क्लास में बताते ज़रूर हैं। तो इसको सुनो ध्यान से कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा था। ये लिखा हुआ है हमने कि हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ रहे थे। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम लोगों ने अभी सिर्फ टाइप एग्जाम्पल लिया था कि एग्जाम्पल में असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। ये ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? ट्रांसलेटर का काम हम लोग ने देखा था कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि प्रोग्रामर जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखेगा, चाहे वो सी में लिखे, सी प्लस प्लस में लिखे, एनी लैंग्वेज, चाहे बेसिक, कोबोल, पास्कल, किसी भी लैंग्वेज में अगर वो प्रोग्राम लिखता है तो उस प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करा जाता है? ट्रांसलेट करा जाता है, यानी कि कन्वर्ट करा जाता है। ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट करने का जो काम होता है वो कौन करता है? ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब कौन सा कहाँ पर यूज होता है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में या मशीन की लैंग्वेज में। मतलब मशीन को जो सी लैंग्वेज पता होती है उस लैंग्वेज में वो कर देता है। तो ट्रांसलेटर का, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज व्हाट? ये हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जिसमें हम लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया। ये है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का दूसरा एग्जाम्पल, यानी सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा एग्जाम्पल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि यूजर जिस प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग करता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि आगे क्या। नेक्स्ट देखिए, जो भी प्रोग्रामिंग, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। प्रोग्रामिंग, हेडिंग डाल लीजिए। कहीं भी स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो आप गूगल से चेक करके राइट स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ठीक है। हम स्पेलिंग एरर हमारी काफ़ी हो जाती हैं, ध्यान नहीं रहता है पढ़ाते पढ़ाते। तो आप लोग गूगल से सर्च करके अपना सही स्पेलिंग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एक फिगर बना लीजिए इस तरह से। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक मिनट, रुको रुको, अभी एक मिनट रुक जाओ। ऐसे मत लिखो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। पहले जनरेशन नहीं, आप ऐसे लिखिए, लो लेवल। ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम लोग लो लेवल पढ़ा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है।
लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज व्हाट, इसको आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आपकी दो लैंग्वेजेस आती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, ये आती है आपका बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट एंड सो ऑन। ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आती है। अब आपको यहाँ पे देखो तीन कैटेगरी की लैंग्वेज मिल गई, एक मशीन और एक असेंबली और एक हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें से सबसे आसान ये थर्ड है, तीसरा सबसे इजी जो लैंग्वेज होती हैं वो होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और सबसे टफ जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। नाम ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है मशीन लैंग्वेज का मतलब कि मशीन को समझ में आने वाली लैंग्वेज, ठीक है। इसको नोट कर लो, तो हम इसको रब कर देंगे, फिर दूसरा बताते हैं तुम्हें। विशाल सिंह, नेटवर्क वीक होने की वजह से नेटवर्क एरर हो जा रहा है। कोई बात नहीं, अभी आज जितना ये समझ में आ रहा है, आज की क्लास कल अपलोड हो जाएगी और कल की क्लास आज अपलोड हो जाएगी। तो आप एक दिन बाद आज की क्लास देख सकते हैं, उसमें आप परेशान मत होइए, ठीक है। बाकी आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग बात कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को हमने कांटेक्ट नंबर दिया था, आपको कुछ भी ना समझ में आए तो 4 बजे के बाद आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 9335070556, ये हमारा नंबर है, आप हमें इस पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। 4 बजे के बाद जो भी आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? सर सी प्लस प्लस और जावा क्या होता है? देखो सी प्लस प्लस ये सब क्या होता है, ये क्या लिखा है यहाँ पर ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखी है। हेडिंग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेटर को समझने के लिए। और मशीन लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो सबसे पहले तो ये समझो तुम लोग, कॉन्सेप्ट में ये समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है क्या? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये टूल होती है ताकि यू कैन राइट प्रोग्राम्स, आप प्रोग्राम लिख सकें। जैसे आपको घर में किसी से बात करने के लिए कोई काम करवाना होता है घर में, तो कुछ बोलते हैं ना, हिंदी में, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, फारसी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, जो आपको आता है। तो हमारे इंसानों की जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे से काम करवाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको मशीन से काम कराना है तो मशीन की लैंग्वेज जानना चाहिए। जैसे गन्ने की जूस की जो मशीन होती है, गन्ने की जो मशीन, गन्ने के मशीन होता है ना, जिससे रस निकाला जाता है, अब हमें ये बताइए उसकी लैंग्वेज क्या है? उसकी लैंग्वेज उसको पकड़ के ऐसे घुमा देना, लैंग्वेज उसकी ये है। अब उससे अंग्रेजी में तुम बोलते रहो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ गन्ने जूस, देगा? नहीं देगा। आपको उसकी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, और गन्ने के जूस जो मशीन निकले, मशीन जो होती है उसकी लैंग्वेज क्या होती है? उसके आपको हैंडल को पकड़ के हिला देना पड़ेगा तो जूस निकल आएगा।
बाइक की लैंग्वेज क्या होती है? बाइक की लैंग्वेज क्या होती है? बाइक से आप हाथ जोड़ के कह दीजिए मेरा एग्जाम है, प्लीज स्टार्ट हो जाओ, गियर में डल जाओ, एक्सीलेटर दबा लो और अपने आप चले जाओ, मुझे छोड़ दो एग्जाम सेंटर। बाइक कभी नहीं चलेगी। हाँ, ऐसी बाइक आ जाएंगी फ्यूचर में, लेकिन अभी क्या है, बाइक में चाबी लगानी पड़ती है। चाबी बाइक की लैंग्वेज, किक बाइक की लैंग्वेज। उसी तरीके से हम घर में जब कोई काम अपने बहन से, भाई से पानी मंगवाना होता है, हम कहते हैं एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है। अब वो जो एक गिलास पानी पिला दो, ये काम करा दो, कोई भी काम कराने के लिए हम इंसान जिस तरीके से आपस में बात करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें पड़ती है कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपके सामने ये सब जितना दिख रहा है, जैसे ये फाइल दिख रहा है आपको, ये फाइल दिख रहा है, न्यू दिख रहा है, ओपन, सेव एज, प्रिंट, सेंड मेल, प्रॉपर्टीज, ये सब जितना, यहाँ से देखिए हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोग्राम्स लिखे गए हैं और उन प्रोग्राम से हम ये काम कर पा रहे हैं। हाँ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कौन करता है? जनरल यूजर नहीं करता है। जैसे एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा, अकाउंट की एंट्री करेगा और चल देगा। व्हाट्सएप वाला यूजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, वो व्हाट्सएप यूज करेगा और चल देगा, अपना काम करेगा। इसको बनाने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कौन करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कौन करता है? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर यूज करता है, ठीक है ना। और प्रोग्रामर कौन होता है? लिख लो, प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ collection of instruction which is written in programming language। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो कोई भी पूछे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो आप कहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल है जिससे प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है और वो प्रोग्राम हम कंप्यूटर पे रन कराते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अब जितनी भी आपने प्रोग्राम, जैसे आपने पूछा ना कि सी क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है, तो ऑल दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, आप एग्जाम्पल में लिखिए सी, सी प्लस प्लस, जावा। ये क्या, जैसे हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, ठीक है, मराठी और तेलुगु, मलयालम, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, ये सब लैंग्वेजेस होती है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, ठीक है, पास्कल। ये सब पुरानी ये पुरानी लैंग्वेजेस हैं। पास्कल, फोर्ट्रान, ये ओल्ड लैंग्वेजेस है, अब ये नहीं चलती हैं। जैसे ये अब नहीं चलती हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट अभी ये सब चल रही है, सी चल रही है, सी प्लस प्लस चल रही है, जावा चल रही है, विजुअल बेसिक चल रही है, सी शार्प चल रही है, डॉट नेट चल रही है। ये सब आपको पढ़ना है, अभी आप पढ़ेंगे सब। हायर एजुकेशन में अपना आपको पढ़ना है, अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो, ठीक है ना। और आपका जैसे HTML है, और आपका CSS है, और आपका PHP है, इन सब का आप जो है नेट पे जाके फुल फॉर्म सर्च कर लीजिएगा, विजुअल बेसिक, सी, डॉट नेट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, ठीक है, सबका आप गूगल पे जा करके फुल फॉर्म सर्च करिएगा। क्लियर है? हाँ, पाइथन भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, पाइथन।
ठीक है, रूबी, पर्ल, स्विंग, जेएस, ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लॉर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जिस तरीके से अपनी लोकल लैंग्वेज और ये सब मिलाकर हजारों लैंग्वेज है, तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में या कोर्स में, वो सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, CSS, जावा, PHP, पाइथन, ये सब है। ठीक है ना। अब देखो, ये जितनी भी लैंग्वेज है, अगर आपका, अब आप ध्यान से देखिए कि ट्रांसलेटर यूज कहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रोग्राम है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने ये कोई प्रोग्राम बनाया, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। अब ये प्रोग्राम अगर आपने मशीन कोड में लिखा है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, मशीन लैंग्वेज में, अगर आपका प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा है, और देखिए हमारा ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जब आपका प्रोग्राम भी मशीन लैंग्वेज में है और कंप्यूटर भी मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो बताइए इसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी? इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो ट्रांसलेटर। ठीक है, नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। ओके, अब यहीं पर अगर ये प्रोग्राम हमारा बनाते हुए चलना है ना, असेंबली लैंग्वेज में आपने लिखा, असेंबली लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर किसे समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को। प्रोग्राम आपका क्या है, असेंबली लैंग्वेज। ये वही बात हो गई कि आप हिंदी बोल रहे हैं और सामने वाला इंग्लिश समझ रहा है, तो हिंदी वाला इंग्लिश से अगर बात करना है या इंग्लिश वाले को हिंदी से बात करना है, तो अब जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर की। अब ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड, नाउ द ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पर ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा प्रोग्राम को किसमें, मशीन कोड्स में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि असेंबलर क्या है। असेंबलर लिख लीजिए, असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, जैसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है ना, बाइनरी लैंग्वेज कहिए या मशीन लैंग्वेज कहिए, एक ही बात है। और बाइनरी लैंग्वेज 0101, आप नंबर सिस्टम में पढ़ रहे होंगे, 010101 के फॉर्म में होती है, यही समझता है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को आप कुछ भी देते हैं वो मशीन कोड में ही समझता है। और मशीन कोड में समझाने के लिए अगर आपने मशीन कोड नहीं दिया है, यानी कि आपने असेंबली में लिखा है या C++ में लिखा है, सी में लिखा है, जावा में लिखा है, कोई प्रोग्राम ऐसा दिया है, तो कंप्यूटर पहले उसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के लिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करेगा, और जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर को वो यूज करेगा उसी को कहते हैं ट्रांसलेटर। अब अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम है तो ट्रांसलेटर कौन सा लगेगा, असेंबलर। तो ये आप इस चीज को समझ लीजिए, असेंबलर। ठीक है, अब ये आप लोगों ने लिख लिया था कि नहीं, लिख लिया हो तो हम दूसरा आगे बढ़े, नोट कर लिया। असेंबलर के बाद, असेंबलर के बाद क्या लिखा है, असेंबलर कन्वर्ट, ये कन्वर्ट लिखा है हमने, कन्वर्ट, CON, ये पूछ रहे हैं ना, ये कन्वर्ट लिखा है, ये कन्वर्ट है।
CONVERT, कन्वर्ट, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और अगर आपका जो प्रोग्राम है, यानी कि अब आप ये लिखते चलिए साथ साथ में, आपने जो प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम आपका किसमें है, एक मिनट, आपने जो प्रोग्राम बनाया है, अब प्रोग्राम आपका असेंबली लैंग्वेज में नहीं है, अब आपने प्रोग्राम जो लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में देखिए, असेंबली को छोड़ करके, यानी कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली को छोड़ करके जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं सब हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, चाहे वो कोबोल हो, पास्कल हो, फोर्ट्रान हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एनी कोई भी लैंग्वेज, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। यानी कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो किस में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोग्राम है जिसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। तो अब ये, और कंप्यूटर हमारा क्या समझ रहा है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, मशीन कोड समझता है। तो अब यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ट्रांसलेटर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड्स में। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसलेटर है, ये ट्रांसलेटर, अब यहाँ पे दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं, या तो कंपाइलर और या तो इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। कहीं पे इंटरप्रेटर यूज होता है, कहीं पे कंपाइलर यूज होता है। अब इंटरप्रेटर कहाँ पर यूज होता है और कंपाइलर कहाँ पर यूज होता है और इनमें क्या डिफरेंस है, ये आप समझ लीजिए। बहुत छोटा सा नॉर्मल सा डिफरेंस इसमें, देखिए। कंपाइलर और ये है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, अब आपने जो कंपाइलर है, ये क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को, जैसे कि मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम में 10 लाइन्स है, तो कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा। क्या करेगा, पहले इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा, या इसको हम कह देते हैं स्कैन करेगा। स्कैन करना या रीड करना एक ही बात होती है। ठीक है, ये 10 लाइन्स को रीड करेगा या स्कैन करेगा। और अगर कोई एरर, एरर का मतलब हो गया कोई गलती है प्रोग्राम लिखने में, कोई भी काम हमें करने में गलतियां होती हैं, तो प्रोग्राम लिखने में जो गलतियां होती हैं उसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग एरर, कुछ लिखने में गलती हो गई, कॉमा, फुल स्टॉप, कहीं पे सिंबल नहीं लगाया या कुछ ऐसा, तो वो क्या करेगा, एरर को रिपोर्ट करेगा, मतलब बताएगा कि आपका ये एरर। ठीक है, तो रीड करेगा इस पूरी होल 10 लाइंस को एक साथ एट ए टाइम, यानी कि रीड और स्कैन 10 लाइंस एट अ टाइम। बस इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये जो रीड या स्कैन करता है, ये सिर्फ इतना करेगा, ये लाइन बाय लाइन, बस। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। यानी कि कंपाइलर क्या कर रहा है, अगर आपने 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा है तो 100 लाइन के प्रोग्राम को एक बार में वो रीड करेगा, स्कैन करेगा, एरर अगर होगा तो रिपोर्ट करेगा कि भाई ये एरर्स है, उनको आप दूर करिए, प्रोग्रामर उन एरर को दूर करेगा, फिर से सबमिट करेगा प्रोग्राम को। सब कट ही गया था, पूरा अंधेरा हो गया था, है, लेकिन मेरी तरफ सारी चीजें आ रही थी, बस। चलिए, तो देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो कंपाइलर है
उसका काम है वो क्या करेगा, ये होल प्रोग्राम को, यानी कि ऑल प्रोग्राम all program all program scan at a time। एक बार में अगर आपका प्रोग्राम 100 लाइन का है तो ये पूरी 100 लाइन जो है वो एक बार में रीड कर लेता है। और जबकि जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, इंटरप्रेटर स्कैन प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये इंटरप्रेटर करता है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमने आपको ये बताया कि जो कंपाइलर, जो देखिए अब दो तरह की लैंग्वेज हो गई, एक कहाँ पर असेंबलर होता है और कहाँ पे कंपाइलर यूज होता है, ये समझ लीजिए, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज में दो हैं, एक आपका मशीन लैंग्वेज है और एक आपका असेंबली लैंग्वेज है। तो अब आपका जो क्वेश्चन अगर पूछता है कि असेंबलर कहाँ पर यूज होता है, तो आप कहेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है, और मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कोई ट्रांसलेटर यूज नहीं होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ऑलरेडी मशीन उसी लैंग्वेज में है जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। और बाकी हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं वहां कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस जैसे आपके ओ लेवल में या बीसीए में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को भी कन्वर्ट कर सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, ये नहीं कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट अब ये बना कि हमने आपको जो लो लेवल लैंग्वेज में बताया, लो लेवल लैंग्वेज में इसको बना लीजिएगा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब एमएल तो समझ रहे हैं ना, मशीन लैंग्वेज, और एल 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 का मतलब लो लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, अब इसमें जो मशीन लैंग्वेज है इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपकी बेसिक और कोबोल और फोर्ट्रान और सी, ये आती है आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। और आपका सी प्लस प्लस, इसको लिखते चलिएगा, पूरा लिख लीजिए, पूरा चार्ट बना लीजिएगा, जावा और आपका डॉट नेट, सी शार्प, ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज ये आती है आपकी फोर्थ जनरेशन
लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी बात रुक रुक कर आ रही है। हाँ रुक रुक करके आ रही है, क्या करें? सर पीछे दिखाइए, छूट गया मेरा। ज्योति पांडे, आप लोग साथ साथ नहीं लिखते ना? अच्छा, तो बहुत मुश्किल है। पीछे होना थोड़ा सा मुश्किल है ज्योति। हम आप इसको ना वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ज्योति? इसको आप वीडियो में देख लीजिएगा। विवेक सिंह सर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है दोनों। यस, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, वात्सल मैं साथ साथ लिखता हूँ। वेरी गुड ज्योति पांडे, आप यूट्यूब वाला वीडियो, आज वाला वीडियो जब कल अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि अब ये बैक हमने करके देखा तो बैक हो नहीं रहा है, थोड़ा ही बैक होता है, बस एक दो लाइन। क्योंकि हम तो इसको सेव कर नहीं रहे हैं, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इंटरप्रेटर, यस इंटरप्रेटर स्कैन प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। यस ज्योति, इंटरप्रेटर स्कैन लाइन बाय लाइन ही करता है। और कंपाइलर सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, इन सब में कंपाइलर यूज होता है। किस लैंग्वेज में कंपाइलर और किस लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज होता है, ये आपको हम लिस्ट कल बता देंगे, पूरी लिस्ट भी बता देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू।